हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक क्लास पर। तो साथियों, आज हमारा कार्य बढ़ के पहुंच चुका है 21वें दिन तक। जी हाँ साथियों, यूपीएसआई टारगेट डे 21 आज है हमारी टारगेट सीरीज का 21वां दिन। तो हम लोग जल्दी से देखेंगे कि आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उसके पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। एक तो ये, एक खुशखबरी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। दो महत्वपूर्ण बातें अभी आप सुन लीजिए। कि सबसे पहली बात यह है कि अब आपको बहुत जल्दी से पॉलिटी की वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि पॉलिटी के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। और जो साथी ये पूछना चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स कब मिलेंगे, तो हिंदी के हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपको अब हर क्लास के साथ मिलते रहेंगे। उसी के साथ ही पॉलिटी के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं टॉपिक वाइज। तो एक एक टॉपिक, जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक दे दिया करेंगे उस टॉपिक के पीडीएफ। ठीक है साथियों, हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि दो महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा। एक लास्ट में बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हम लोग रोज़ की तरह शुरुआत करते हैं अपनी मातृभाषा हिंदी से। तो आज के टारगेट में हिंदी में हमारा है अव्यय। अव्यय अव्यय के साथ हम लोग पढ़ेंगे 5 पर्यायवाची और 10 प्लुम शब्द। 5 पर्यायवाची 10 प्लुम शब्द करते करते आज 21वां दिन हो गया है। 21 पंचे 105, 105 पर्यायवाची और 210 प्लुम शब्द हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, रटने के लिए बैठते हैं, तो हमको ये याद नहीं होते हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है साथियों, तो हम लोग धीरे 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 अपना गागर भर रहे हैं। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप मॉक टेस्ट लगा के देखिए, लेकिन अभी नहीं, 10 दिन बाद, तब समझ आएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम लोग देखते हैं मैथ में देखते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 6, मतलब क्लास 6। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ जो साथी नए जुड़े हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स यूट्यूब से कर रहे हैं। यूट्यूब पे आप जैसे सर्च करेंगे यूपीएसआई बाई आदित्य रंजन सर, एक प्लेलिस्ट आएगी। उसी में हम तीसरा चैप्टर और उसकी 6वीं क्लास कर रहे हैं। ठीक है साथियों, पहला चैप्टर परसेंटेज किया था हम लोगों ने, दूसरा किया था प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। इसी के साथ रीजनिंग में बढ़ते हैं। रीजनिंग में हम लोग देखेंगे वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। देखिए साथियों, मैंने बहुत सारी एनालिसिस की है लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 2017 के, 2011 के और 2021 के। उसमें वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हर तरह के। तो आप कोशिश करेंगे कि वर्णमाला की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। साथियों, इसी के साथ पॉलिटी में हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपको हिंदी कहाँ से पढ़नी है। हिंदी मैंने बता दिया है आपको, राजपाल सिंह की यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक है, इससे हिंदी कवर करनी है। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको घटना चक्र में रीजनिंग के मिल जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए घटना चक्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हमारी मैथ की प्लेलिस्ट, जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। मैथ की ये प्लेलिस्ट है, आप जैसे ही सर्च करेंगे यूपीएसआई बाई आदित्य रंजन सर, ठीक है, वैसे ये प्लेलिस्ट आएगी, आपको इसी से करना है। ठीक है साथियों, तो ये हमारी थी जानकारी महत्वपूर्ण। इसी के साथ रीजनिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रीजनिंग में वर्णमाला पर आधारित प्रश्न करेंगे। किस टाइप के प्रश्न होते हैं, ये सैंपल है उसका। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र की पीवाई क्यू से। आपके पास अगर प्रीवी पीवी पब्लिकेशन पीयूष वासने सर की बुक है तो आप उससे कर सकते हैं। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक का पास है तो सोने पे सुहागा है। फिर तो आप धड़ाधड़ मॉक टेस्ट लगाइए, और जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप नोट कीजिए कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उसी कैटेगरी के क्वेश्चन आप लगाइए, सॉल्व कीजिए और समझिए। और उसके बाद वो नेक्स्ट नेक्स्ट डे जब आप मॉक लगाएं तो वो गलती ना करें। प्रीवियस गलती हम लोग नहीं करेंगे, तो हम लोग एक दिन गलतियाँ ख़त्म कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये हमारे हो गए आज के पर्यायवाची में हम लोग सबसे पहले देखेंगे दास। दास का होता है अनुचर, भृत्य, सेवक। देखिए साथियों, ये बोल्ड लेटर में जो लिखे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही आपको ये सब भी पढ़ने हैं, मैं आपको केवल प्रीवियस ईयर वाले बोल्ड लेटर वाले बोलूँगा। देवता आदित्य, सुर, अमर, देव, निर्जर, त्रिदश, गीरवाड़, विबुध, दुष्ट, खल, दुर्जन, अधम, सठ, कपटी, द्रौपदी, कृष्णा, पांचाली, दैत्य, राक्षस, दानव, निशाचर, यातुधान, निश्चर, धनुष। ये हमारे हो गए पर्यायवाची। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न, पर्यायवाची के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रीवियस ईयर यूपीएसआई के प्रश्न हैं और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है साथियों, इनमें से अरण्य का पर्यायवाची क्या है? अरण्य का कांतार। इनमें से कूदंड का पर्यायवाची कौन सा है? कूदंड, धनुष। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रवि तनया। ठीक है साथियों, ये यमुना का है, रवि तनया। इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ढा। ठीक है साथियों, ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, इसकी एक्यूरेसी मुश्किल से रही होगी 20%। ठीक है साथियों, किरण का पर्यायवाची कौन सा है? किरण का पर्यायवाची है रश्मि। इनमें से रसाल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? रसाल आम को बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी स्लाइड। इनमें से रसाल का हम लोग देख चुके हैं, रसाल का होता है आम। इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है?
अक्ष का आँख होता है, अक्षी भी आँख होती है। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? निलय होता है, ग्रह होता है, आलय होता है। ग्रह ये नहीं, ये ग्रह सही है, ये ग्रह गलत है घर के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है साथियों। ये ग्रह वो हो गया उपग्रह वाला, ठीक। तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची। अब हम लोग देखते हैं विलोम शब्द, ठीक है साथियों। विलोम शब्द अधिक, अधिक का विलोम होगा न्यून। इसी के साथ इनमें से कौन सा क्षुद्र का होता है, क्षुद्र मीन्स होता है छोटा, तो इसका हो गया महान। ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, देखते हैं अगले विलोम शब्द। संयोग का विपरीतार्थक क्या है? संयोग का वियोग होता है। लिखित का विलोम शब्द मौखिक होता है, ठीक है साथियों। इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम शब्द है? निरामिष। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम शब्द है? जल, ठीक है साथियों। ये महत्वपूर्ण विलोम शब्द। और इनमें से उदय का विलोम शब्द, उदय, उदय मीन्स क्या होता है? निकलना, अस्त मीन्स छिपना, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम शब्द है? एकत्र मीन्स इकट्ठा, और विकीर्ण मीन्स बिखरा हुआ, ठीक है साथियों। ये हो गया महत्वपूर्ण विलोम शब्द। और विलोम शब्द की लास्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे एकत्र का विलोम शब्द एकत्र, इकट्ठा, विकीर्ण, बिखरा हुआ, मैंने बताया आपको। सौभाग्य, सौभाग्य मीन्स अच्छे भाग्य, दुर्भाग्य मीन्स बुरे भाग्य, ठीक है साथियों। ये हो गई हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा टारगेट, टारगेट के बाद हम लोगों ने देखे 5 पर्यायवाची और 10 विलोम शब्द। साथियों कल से जो मैं महत्वपूर्ण एक काम करने जा रहा हूँ आप सभी के लिए, तो कल से साहित्य स्टार्ट होने वाला है। साहित्य की 5 से 6 मिनट की वीडियो आएगी, जिसमें बहुत ही आराम से, जैसे आपको वोकैब समझ नहीं आया और इतनी वोकैब आपकी मजबूत हो गई, ऐसे ही कब आपका साहित्य मजबूत हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ मैथ पॉलिटी कल ही वीडियो आएंगे, अलग अलग सारे सेक्शन के वीडियो आएंगे, ठीक है साथियों। हम लोग कल रीजनिंग में देखेंगे काउंटिंग फिगर, जो मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा, ठीक है साथियों। तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करने के लिए हमेशा हमेशा उपलब्ध हूँ, ठीक है साथियों। तो आज का ये टारगेट आप सभी को पूरा करना है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ फिर से, साहित्य की कल से सीरीज आएगी। साहित्य की सीरीज लेना ना भूलें, क्योंकि आप 30+ तो हो जाएंगे, लेकिन 35+ होने के लिए आपको साहित्य बहुत ज़रूरी है यूपीएसआई में, ठीक है साथियों। तो जय हिंद, जय भारत, इस कामना से वीडियो का अंत करेंगे कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका दिन अभी तक का सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक हो, और आप महिलाओं का और किसानों का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।